हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे थे? आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आपका बायो का। कौन सा चैप्टर था आपका बेटा? फर्स्ट बायो का लाइफ प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, उसके हमने कितने कंपोनेंट्स कर चुके हैं बेटा? आपके न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका अब क्या चल रहा था बेटा? ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन में बेटा हम प्लांट्स का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? ह्यूमंस का पढ़ रहे थे। तो ह्यूमंस में हमने उसका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो उसका आपका सिर्फ आज लास्ट टॉपिक बचा है बेटा, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ह्यूमन हार्ट का क्या काम है, और लास्ट बच जाएगा बेटा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर देंगे। चलिए फिर बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है बेटा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है बेटा हार्ट? कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका हार्ट? वो नहीं होता बेटा जो आप फोन में यूज करते हो ना, ऐसा वाला। ठीक है, ये वाला हार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली आपकी बॉडी में जो हार्ट होता है वो ये होता है। ठीक है, तो याद रखना इसे। ठीक है, तो जो बेटा आपका ह्यूमन हार्ट होता है ये एक तरीके से बेटा आपकी बॉडी में मोटर का काम करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में बेटा जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो वो सर्कुलेशन कौन कराता है आपकी बॉडी में? ह्यूमन हार्ट करवाता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का सिर्फ एक मेन फंक्शन है, वो आपकी बॉडी में पंप करके ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है पूरे सेल तक पहुंचाने का। देन फिर उसके बाद दोबारा से हार्ट में आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसका ये काम है, ना ही ये कोई ब्लड को बना रहा है, ना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बना रहा है। बस ये क्या कर रहा है बेटा? पंप कर रहा है, एक तरीके के मोटर का काम कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमन हार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका बेटा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपके जो एनिमल्स होते हैं बेटा उनमें अलग अलग टाइप्स के हार्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर ह्यूमन की बात करें बेटा, ह्यूमंस में मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में, ह्यूमंस में आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा उसके अंदर आपके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पूरे हार्ट में 4 ब्लॉक्स होंगे, ये तरीके से आप ये समझ लो। उसे हम क्या बोलते हैं? 4 चैम्बर हार्ट बोलते हैं। अब ये क्यों होता है इंपॉर्टेंट बेटा? क्यों है आपकी बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट, से हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको बेटा कि कितना होता है? हमारे 4 चैम्बर हार्ट होते हैं जो कि आपके ब्लड को सर्कुलेट करेगा। ठीक है, कौन सा ब्लड आपकी बॉडी में चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, उसको डिवाइड करने का काम करता है बेटा आपकी क्या? चैम्बर्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है वो कितना होता है बेटा? आपके रिस्ट के साइज का, जो आपकी ये होती है बेटा, क्या हाथ में ये रिस्ट होती है, इसके साइज का आपके बॉडी में ह्यूमन हार्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी बॉडी में बेटा ह्यूमन हार्ट होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट में। ये चीज आपको याद रखनी है, हर मिनट में एक पूरी साइकिल कंप्लीट करता है पंप करने की। ठीक है, कितने? 72 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में। वो क्या 72 टाइम्स को बीट करता है बार बार आपका हार्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर ले बेटा आपका ह्यूमन हार्ट क्या होता है। हाँ जी बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे थे। जो आपका बेटा ह्यूमन हार्ट होता है, इसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए आपसे तो क्या होगा ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके क्या होता है बेटा? रिस्ट की साइज का क्या होता है बेटा? इसका साइज होता है। ठीक है, द कंटिन्यूअसली पंप ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, इसका क्या काम होता है बेटा? एक कंटिन्यूअसली आपके बॉडी में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, अगर ये आपका एक बार में रुक गया तो फिर बेटा आप गए। ठीक है, ये क्या होता है? कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है आपकी बॉडी में ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, इट इज अ वाइटल रोल ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो बेटा आपका ह्यूमन हार्ट होता है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम क्या बेटा आपका? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है बेटा हार्ट, वेस्कुलर सिस्टम, तो पूरा का पूरा क्या हो गया? ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो याद रखना है ह्यूमन हार्ट का दूसरा नाम क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द सेल्स एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो बेटा आपका ह्यूमन हार्ट होता है वो आपकी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करके आपकी बॉडी से CO2 को बाहर रिलीज करवाता है। ये भी काम किसका बेटा? आपका ह्यूमन हार्ट इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, और वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है बेटा वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स में से बेटा आपकी 2 क्या होती है? आर्टरीज होती है जो कि अपर चैम्बर कहलाएगा आपका, और 2 क्या होगी? आपके वेंट्रिकल्स होंगी जो लोअर चैम्बर्स कहलाएंगे आपकी। तो आगे हमने चैप्टर में पढ़ना है आपका कि कैसे कैसे आपके चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अभी पहले ये देख लो डायग्राम, देन पहले हम प्रोसेस समझेंगे, फिर आपका ये हार्ट में आएंगे हम। ठीक है, कि क्या होता है आपका हार्ट। ठीक है, तो चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ठीक है, अगेन देखो ये आ गया आपका ह्यूमन हार्ट।
चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपका एक डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ, वो ध्यान से देखना। ठीक है, पहले हम सिंपली समझेंगे बेटा आपके चैम्बर्स क्या होते हैं। ठीक है, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ ऊपर प्रेजेंट होगा बेटा आपका लंग्स। ठीक है, लंग्स से आपकी यहाँ पर एक वेन आएगी, देन फिर ये आगे जाएगी आपकी कैपिलरीज में। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। देन फिर वो आगे कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, फिर यहाँ से दोबारा से पंप होते हुए बेटा कहाँ जाएगी, लंग्स पे, और फिर लंग्स ट्रांसफर कर देगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखो पहले समझ लेते हैं बेटा आपका क्या होता है, क्या आर्टरीज 4 चैम्बर हार्ट जो होता है वो कैसे कैसे डिवाइडेड होंगे। ठीक है, चलो तो जो बेटा आपका राइट वाला पार्ट होगा इसे हम बोल देंगे राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम बोल देंगे हम इसे हम बोल देंगे राइट वेंट्रिकल, इसे हम बोल देंगे बेटा लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसे हम बोल देंगे बेटा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आपके बेटा इस तरीके से पूरे हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो 2 चैम्बर ये रहे, 2 चैम्बर ये रहे। ठीक है, तो आपके ये दोनों चैम्बर बेटा अपर के डायरेक्शन में, इसे आप क्या बोल दोगे, आर्टरीज एंड वो। ठीक है, ये अपर चैम्बर कहलाएंगे आपके दोनों। ठीक है, और ये जो नीचे वाले हैं इन्हें हम क्या बोल देंगे बेटा, लोअर चैम्बर्स। ठीक है, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे फ्लो होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो फिर देखो सबसे पहला बेटा आपकी बॉडी में क्या होता है, आपने देखो रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन में जब आप एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे थे तो वो ऑक्सीजन आई आपके कहां पर स्टोर हो गई थी, एल्वियोली में। फिर एल्वियोली ने बेटा क्या करा, आपके ब्लड सेल्स में जाके क्या करा, ब्लड को O2 दी, फिर उसने क्या करा, एक्सचेंज के थ्रू आपको CO2 वापस कर दिया, एल्वियोली को वापस कर दी। ठीक है, तो वो बेटा क्या हो रहा है, एल्वियोली को वापस कर दी, तो वो एल्वियोली के पास है CO2 गैस, उसका हम बात यूज करेंगे। बट जो आपके लंग्स से आपको O2 गैस मिल चुकी है, O2 मिल चुका है, तो वो लंग्स क्या करेगा बेटा, पास करेगा किसके पास, ह्यूमन हार्ट के पास, क्योंकि वो आपके ब्लड में जा चुका है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के पास है आपकी O2 आई, ब्लड में जाके वो सर्कुलेट हुआ, वो ब्लड पहले सबसे पहले कहाँ आएगा बेटा, आपके हार्ट के पास आएगा। कौन से हार्ट के पास, लेफ्ट, जो आपका ये वाला पूरा पार्ट है बेटा, इस वाले पार्ट के पास, सॉरी एक सेकेंड, हाँ बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ये लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेटा आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो कौन से साइड में होगा बेटा, आपके लेफ्ट साइड में आपका सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वो तो लंग्स भी कर सकता था ना, हमें हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जो बेटा आपका हार्ट होता है ना, आपके लंग्स इतना सक्षम नहीं है या फिर इतना उसके पास पावर नहीं थी कि वो आपका क्या कर सके बेटा, ब्लड सर्कुलेट करवा सके। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपकी बॉडी में एक ऑर्गन बनाया गया, ठीक है, जिसका काम ही क्या बेटा, ब्लड को सर्कुलेट करना। ठीक है, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो आपकी बॉडी में आएगा उसको आपके बॉडी में सर्कुलेट करेगा, पूरी बॉडी में कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसलिए आपका हार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपका बेटा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आपका कहां पर ट्रांसफर करेगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ब्लड वेसल्स पढ़ी थी। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या थी आपकी, 3 तरीके की हमने वेसल्स पढ़ी थी, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये हमने पढ़ा था बेटा। तो अगर हम आर्टरीज की बात करें तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करवा रहा था, वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करा रहा था, कैपिलरीज क्या कर रही थी बेटा, एक्सचेंज कर रही थी। ये आपकी स्मॉल साइज में वेन्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपसे मैंने क्या बोला बेटा, आर्टरी जो आपके ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कराएगा, तो आपके लंग से होते हुए बेटा जो लेफ्ट एट्रियम में आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर से जो आपकी लेफ्ट एट्रियम से बॉडी में वापस जाएगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करेगी, तो वो कौन सी वेन्स होती है बेटा, आपकी आर्टरीज होती है। मैंने क्या बोला बेटा, हमने पढ़ा था आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाएगी। ठीक है, तो हार्ट से जो सबसे पहले बेटा वेन रिलीज होती है आपकी बॉडी में, सेल्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलती है। और आर्टरीज का क्या काम होता है बेटा, कैसे पहचानोगे इसे, अवे फ्रॉम द
हार्ट, हमने क्या पढ़ा था, ये हार्ट से दूर जा रही है क्योंकि ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले जो आपकी लेफ्ट आर्टरियम से पूरे लेफ्ट पार्ट से जो आपकी सबसे पहले ब्लड वेसल्स रिलीज होती है, हम बोलते हैं आर्टरीज, और जो जस्ट आपके हार्ट से रिलीज होगी तो आर्टरीज का भी बेटा एक और नाम रख दिया आपका, क्या, एरोटा। क्या नाम रख दिया बेटा, एरोटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आपका बेटा सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया। अब जैसे बेटा वो लेफ्ट आर्टरियम में आएगा तो आपका पूरा का पूरा लेफ्ट आर्टरियम क्या हो जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर उसके अंदर बेटा ब्लड क्या होगा, बहुत तेजी से फ्लो हो रहा होगा। तो वो दोबारा से क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और देखो यहाँ पर आपको ये ओपन चैम्बर दिख रहा है, फिर वो यहाँ से बेटा कॉन्ट्रैक्ट होके बहुत सारे प्रेशर, बहुत तेज प्रेशर के थ्रू आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या डालेगा बेटा, ब्लड को ट्रांसफर करेगा। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होके बहुत हाई प्रेशर से रिलीज होता हुआ बेटा आपके आर्टरी से पूरे सेल में आपका ब्लड सर्कुलेट होगा। कौन सा ब्लड बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है बेटा, आपके लेफ्ट आर्टरियम से, लेफ्ट वाले पार्ट के हार्ट से, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी बॉडी से जो ब्लड रिलीज होता है पूरे बॉडी सेल्स में, वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड वेसल्स का नाम क्या है बेटा, आर्टरीज। और जो आपके हार्ट से जस्ट रिलीज हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एरोटा। क्योंकि बेटा आपकी बॉडी में इतनी सारी बॉडी सेल्स है तो वो और वेन से डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी वेन्स में डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, जैसे बेटा वो आपकी बॉडी में रिलीज होगी तो आपके ऐसे जैसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी बेटा आपकी, मैंने बताया था आपको, कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या काम होता है, एक्सचेंज करता है ये क्या, ब्लड को। ठीक है, ब्लड को आपको बचाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका ये O2 ब्लड आया, ठीक है, कैपिलरीज में आया। यहाँ पर जैसे ही आएगा बेटा तो ये इसको O2 ब्लड दे देगा सेल्स के पास। बट वो अगेन जो मैंने आपको बोला था बेटा, जो आपके एल्वियोली थी उसके पास क्या प्रेजेंट था, CO2 ब्लड प्रेजेंट था। तो वो ब्लड के सेल्स क्या करेंगे बेटा, CO2 दोबारा से किसे देने की कोशिश करेंगे, जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज थी। ठीक है, बट वो कैपिलरीज क्या कर देगी बेटा, नहीं मैं नहीं लूंगी ये कैपिलरीज। तो अपने बगल में वो क्या करेगी बेटा, दूसरी कैपिलरीज को जनरेट करेगी, जिसका नाम क्या होगा बेटा, CO2 कैपिलरीज। क्या होगी, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करेगी वाली कैपिलरीज स्मॉल स्मॉल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, वेसल्स बनेगी। ठीक है, फिर वो वाली क्या करेगी बेटा, अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। अब क्या होगा, जो आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आपके दूसरी कैपिलरीज ने इकट्ठा कर लिया अपने पास। फिर उसका क्या होगा बेटा, अब देखो यहाँ से जो यहाँ तक प्रेशर आया था ब्लड का वो कैसा था, हाई प्रेशर में था। अब यहाँ से जब ये बेटा मूव होगा कहाँ पर, आपके दोबारा से पंप करता हो, क्योंकि आप अपनी बॉडी में बेटा CO2 ब्लड तो रखोगे नहीं, उसको आप दोबारा से प्योरीफाई करोगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटा, यहाँ से CO2 ब्लड, अब हमने क्या पढ़ा था, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वो कौन सी वेन्स थी, कौन सी ब्लड वेसल्स थी, वेन्स थी। तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर ट्रेवल करवाएगा बेटा, वो कौन सी वेन्स कहलाएगी, आपकी ब्लड वेसल्स वेन्स कहलाएगी। ठीक है, तो जब बेटा आपकी वेन यहाँ से जाएगी कहाँ पर, अब देखो यहाँ पर से आपकी सबसे पहले इसे कहाँ पर जाना पड़ेगा, हार्ट के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि बेटा आपकी डायरेक्टली अगर वो लंग्स के पास जाएगा CO2 ब्लड, तो वो क्या करेगा बेटा, उसे नहीं रख सकता अपने पास, क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर नहीं है। तो उसे दोबारा के सहित क्या करना पड़ेगा बेटा, पंप करवाने के लिए आपके पास हार्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आपकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पहले कहाँ जाएगी बेटा, राइट पार्ट में जाएगी, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में। ठीक है, तो जो बेटा आपकी वेन्स राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में जाती है, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा बेटा, आपका वीना कावा। इसे क्या बोल दोगे आप, वीना कावा बोल दोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, जो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही थी आर्टरीज को हमने बोल दिया था अरोटा, और जो आपकी वेन्स जा रही है सबसे पहले हार्ट में जाके मिलेगी वो कौन होगी बेटा, वीना कावा, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है नियर द हार्ट के पास। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। जब ये बेटा यहाँ पर लेके जाएगा, इसका भी अगेन वही काम होगा, सबसे पहले वो राइट आर्टरीज में जाके फ्लो करेगा, फिर वो जब फिल हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते होते आपके नीचे वाले चैम्बर में आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, राइट वेंट्रिकल। जब ये राइट वेंट्रिकल फिर फिल हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हाई पंप के प्रेशर से ये क्या करेगा, यहाँ से पंप करेगा, और वो ब्लड कहाँ चल जाएगा बेटा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास बेटा ब्लड नहीं जाएगा, क्या जाएगा, जितना आपका क्या था, CO2 था, वो हम ब्लड लंग्स को दे देंगे, और वहां से दोबारा से क्या ले लेगा वो ब्लड, O2 गैस उसको एक्सचेंज कर देगा। और वो जो O2 है फिर वो दोबारा से लेके बेटा यहाँ से कहाँ पर आ जाएगी बेटा, लेफ्ट आइट्रम में आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर से गया ये CO2 आपने क्या कर दी, रिलीज कर दी रेस्पिरेशन थ्रू होते होते, फिर लंग्स से दोबारा से क्या दे दिया, उस ब्लड को O2 दे दिया, फिर वो पंप करता हुआ बेटा आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको। ये कहलाता है बेटा ह्यूमन हार्ट का फंक्शन, कैसे आपकी बॉडी में पंप करता है। अब देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपकी दो वेन्स ऐसी होती है जो कि आपके फंक्शन से बिल्कुल अपोजिट काम करती है, वो एक्सेप्शन थी, क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी
आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। अब देखो बेटा, यहाँ से देखो हमने क्या पढ़ा है, जो आपकी आर्टरी थी वो अवे जाती है हार्ट से, और वेन्स क्या होती है जो कि आपके हार्ट पे जा रही है। अब देखो यहाँ से लंग से ये वाली जो आर्टरीज है बेटा, ये नियर आ रही है ना, ये कहाँ पर आ रही है बेटा, हार्ट के पास आ रही है, तो ये इसे हम क्या बोल देंगे, पल्मोनरी वेन्स बोल देंगे। इसे क्या बोल दोगे, पल्मोनरी वेन्स बोल दोगे। और ये वाली वेन क्या कर रही थी बेटा, O2 ब्लड को लंग से लेके O2 ब्लड कहाँ लेके आ रही थी बेटा, हार्ट में लेके आ रही है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन हो जाएगा। यही बेटा ये जो आपकी है ये अवे जा रही है ना, हार्ट से दूर जा रही है, तो इसे आप क्या बोल दोगे, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, इसे क्या बोल दोगे, पल्मोनरी आर्टरीज। और ये क्या लेके जा रहा था बेटा, CO2 ब्लड को लेके जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में, देन फिर ट्रांसफर करेगा। तो ये था बेटा पूरा आपका क्या, हार्ट का पंप कैसे वो सर्कुलेट करता है, तो इस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डायग्राम है। अब देखो ये जो मैंने आपको समझाया ना बेटा, ये आपको मैंने ऐसा नहीं होता है हार्ट, ये सिर्फ हमने फंक्शन समझाया है। बेसिकली ये ह्यूमन हार्ट होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो आपके बेटा पूरे के उसमें सबसे बड़ी वेन्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या है, लार्जेस्ट आर्टरीज, एरोटा बोलेंगे, जो कि आपके हार्ट से जस्ट निकल रही है। लार्जेस्ट वेन कौन सी है बेटा, वेना कावा, जो कि आपके अवे मतलब हार्ट के पास जा रही है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके। ठीक है, आर्टरीज क्या आती है बेटा, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। वेन्स क्या होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। इन दोनों का एक्सेप्शन क्या आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब देखो यहाँ पर हम ह्यूमन हार्ट को समझते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पर ध्यान से बेटा, देखो ये आपका ह्यूमन हार्ट है बेटा। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, आपका लेफ्ट पार्ट है, और ये वाला जो पूरा पार्ट होगा, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे बेटा, राइट पार्ट बोल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये जो बेटा आपका पार्ट है, जो यहाँ से लेफ्ट वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है, ये देखो दोनों के बीच में आपका क्या है बेटा, एक सेप्टा गैप प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट होता है बेटा ये गैप, ताकि आपकी बॉडी में हार्ट में क्या ना हो जाए बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ मिक्स ना हो जाए। तो आपकी एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, जिससे क्या होगा बेटा, आपका लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीटली क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और जो आपका राइट वाला पार्ट है वो कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अगर ह्यूमन हार्ट में बेटा आपका दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस बेटा आपके बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है। इसलिए आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है बेटा, 4 चेम्बर हार्ट्स होते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हम दोनों ब्लड को एक साथ कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं अगर आपके कुछ एनिमल्स होते हैं, ऐसे फिशेस होती है, वो दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, कंबाइन करके ब्लड सर्कुलेशन करता है, उनकी बॉडी में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। बट ह्यूमन हार्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग क्या होता है बेटा, फ्लो करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, लेफ्ट आर्टरियम है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है बेटा, आपका ये एरोटा है। ठीक है, आपका इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, लंग्स प्रेजेंट होगा। लंग्स ने क्या करा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कराया। ठीक है, वो सबसे पहले कहां पर आएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट आर्टरियम में फिल हो गया। अब लेफ्ट आर्टरियम में जब फिल होगा बेटा, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो नीचे वाले पार्ट में आएगा। जैसे बेटा वो नीचे वाले पार्ट में आएगा, तो वो ये वाले एरोटा से पंप करता हुआ ऊपर की साइड, ये वाला देखो ये है आपका एरोटा, तो यहाँ ये इतनी तेज से प्रेशर से बेटा उसे पंप करेगा, तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। ये आपकी सबसे लार्जेस्ट क्या है बेटा, आपकी आर्टरीज है। ठीक है, जैसे ही वो पूरी बॉडी में करेगा फ्लो, देन फिर आपकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका ये कैरी करता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है बेटा, आपका वेना कावा लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका वेना कावा कंप्लीटली। ठीक है, तो आपकी कैपिलरी से जो वेना कावा लेके आएगा, ये लेके आएगा। जैसे ही वो लेके आएगा बेटा, तो आपका सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा, देन ये, और फिर वो हाई प्रेशर से क्या करता है, मूव करता हुआ बेटा कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, और वो आपके दोबारा से लंग्स में जाके फ्लो होता हुआ मूव करेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से आएगा, रिलीज करेगा किससे, पल्मोनरी वेन्स से। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है किसका, ह्यूमन हार्ट। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। ठीक है, ये था आपका ह्यूमन हार्ट। अब नेक्स्ट बेटा, आपके कोई भी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका डबल सर्कुलेशन, और एक होता है बेटा आपका सिंगल सर्कुलेशन। अब देखो हमने क्या पढ़ा, जो हम ह्यूमन हार्ट था, ह्यूमन हार्ट में बेटा क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऐसा क्यों, देखो आपकी बॉडी में जो सबसे पहले कहाँ से गया, लेफ्ट चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, फिर वो पंप करता हुआ कैपिलरीज में गया, फिर उसने क्या करा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा
दोबारा से कहा गया बेटा, हार्ट में गया, हार्ट ने पंप करा और फिर उसके बाद वो लंग्स में गया। तो आपका ब्लड कितनी बार आपके हार्ट में जा रहा है बेटा, 2 टाइप से आ रहा है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जब आपके ब्लड हार्ट में 2 बार ब्लड सर्कुलेशन होगा उसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, और जिसकी बॉडी में बेटा सिंगल टाइम ही हार्ट में ब्लड जाता है उसे हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपका जो सिंगल सर्कुलेशन होता है बेटा वो कहाँ पर होता है, फिशेस में होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। ये एक ब्लड साइकिल कब करता है बेटा, एक ही बार में कंप्लीट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन किसमें होता है बेटा, मैमल्स में होता है और बर्ड्स में होता है। इनमें क्या हो रहा है बेटा, आपके 2 बार वो क्या करते हैं, एक साइकिल में 2 बार आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में ब्लड को ट्रांसफर करवा रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, डबल सर्कुलेशन बोल देंगे। देखो ये है आपका कंप्लीटली, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। ये आपका ह्यूमन हार्ट है, ये लंग्स है। ठीक है, तो लंग्स में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, ये लेफ्ट आइट्रम में गया। ठीक है, लेफ्ट आइट्रम से फ्लो होता है बेटा, ये एरोटा से जाए, कैपिलरीज है जो कि आपके रेड कलर का है बेटा, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। जो ब्लू वाला है ये क्या है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर कैपिलरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगी, वो आपकी कैपिलरीज दूसरी क्या हो जाएंगी, जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, तो वो मूव करते हुए वेना कावा से होती हुई बेटा आपके राइट आइट्रम में जाएगी। राइट आइट्रम से बेटा वो क्या करेगा, पंप करके पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास भेजेगा, जो कि क्या करेगा, CO2 उसको दे देगा और वो अगेन से O2 दे देंगे और पंप करता हुआ फिर वो दोबारा से आपके ह्यूमन हार्ट में आ जाएगा। तो ये आपका डबल सर्कुलेशन हुआ, एक बार यहाँ से आया देन फिर यहाँ से आया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब क्यों होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्यों हमारी बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट्स क्यों जरूरी है, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स क्यों प्रेजेंट है, ताकि आपकी बॉडी में बेटा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। सेकंड, अगर आपकी बॉडी में बेटा दोनों के दोनों एक साथ क्या करेंगे, ब्लड फ्लो करेंगे, तो आपको एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारी बॉडी में बेटा एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, रेस्पिरेशन ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अगर वो दोनों मिक्सअप होता है बेटा, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन कम होता है, स्लो होता है, एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू ऑर्गेनिज्म बेटर वे, हाई सफिशिएंट ऑक्सीजन टू देयर बॉडी, मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू द मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। एक क्वेश्चन आता है आपसे पूछा हुआ कि 4 चैम्बर हार्ट्स क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक छोटा सा टॉपिक है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ह्यूमन की बॉडी में बेटा ब्लड सर्कुलेट होता है, तो जब आपके ब्लड में जो वेन्स होती है वो जब हाई प्रेशर से आपके वेन्स में क्या कर रही है बेटा, प्रेशर क्रिएट कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इस क्लास में, बस आपको ये पता नहीं चाहिए कि डेफिनेशन क्या है आपकी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन देयर वॉल्स। ठीक है, आपकी वॉल्स में जो ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक आता है बेटा आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट बचता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बेटा आपका, ये भी अगेन एक सिंपल सा सिस्टम है जो आपकी बॉडी में बेटा क्या हो रहा है, जो आपके ब्लड वेसल्स से, ठीक है, ब्लड सेल्स से, ठीक है, वो क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ आपके सेल्स में जो इंटरसेलुलर कैविटीज होती है ना बेटा, वहां पर लीक होने लग जाते हैं, पोर्स में फिल्ड होने लग जाते हैं। बट आरबीसी को छोड़ के जितने आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, वो क्या होता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस में, सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर फिल होने लग जाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपके लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ में जाके वो स्टोर होने लग जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपकी पूरी बॉडी में ठीक है क्या होती है, वेन्स प्रेजेंट होती है, जो कि आपके इंटरसेलुलर स्पेस में जाके क्या हो जाता है बेटा, स्टोर हो जाता है, जो कि आपके डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को, जो आपके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स लीक होते हैं, उसमें जाके ये लिम्फेटिक सिस्टम बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ बोलते हैं, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है बेटा आपका टिश्यू सिस्टम। क्या बोल दो किसे, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये लिखा हुआ है बेटा आपका लिम्फ और टिश्यू सिस्टम फ्लूइड क्या होता है बेटा, सम कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड लीक थ्रू पोर्स इन अ वॉल ऑफ कैपिलरीज, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। बट एक्सेप्शन क्या है, आरबीसीज नहीं होंगे उसमें, क्या होंगी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो इन सब का कंपोनेंट्स बेटा लीक हो रहा है, वो जाके स्टोर जा रहा है आपके सेल के बीच में, जो पोर्स इंटरसेलुलर स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं।
ठीक है। लिम्फ जो होता है बेटा, अब नेक्स्ट जो आपका बेटा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है बेटा, एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी अगर होगी तो अगेन वो रेड कलर देगा, ये रेड कलर का नहीं होता है, कलरलेस होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या होता है बेटा, कलरलेस होता है। इसमें आपके बेटा कंपैरिजन टू ब्लड सर्कुलेशन आरबीसी के हिसाब से लेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू ब्लड के, ठीक है। ये क्या करता है कैरी बेटा, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्ब करता है फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन से, ठीक है। और ये जितना भी बेटा आपका ड्रेनेज एक्सेस फ्लूइड होता है वो आपके ब्लड में कम बैक करवाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा आपकी क्या होती है, ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बेटा? चलिए फिर, आई होप बेटा आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सबको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।